Good morning students, how are you? I hope you are fit and fine. So once again welcome to the Sun Public School online class Doug. In this video class 7 maths. Now open your maths book, chapter number 2. चैप्टर नंबर 1 हमारा जो इंटीजर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपने भी एक्सरसाइज 1 अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो एक्सरसाइज है 2। एक्सरसाइज 2 है हमारी फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल हम क्लास 4 और डेसिमल स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रैक्शन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए अपॉन बी। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर, फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसको हम रिटर्न यानी लिख सकते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म में, यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन नंबर कहलाता है। वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, द नंबर ए इज नाउन एज अ न्यूमरेटर एंड बी इज नाउन एज डेनोमिनेटर। यानी ए वाला जो नंबर है वो क्या कहलाता है, हमारा न्यूमरेटर, और बी वाला जो नंबर है हमारा यानी नीचे जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, डेनोमिनेटर। जैसे 3/4, तो 3 हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर, और 4 क्या हो गया, डेनोमिनेटर। तो आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप लिखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिए, मैं जहाँ टिक लगा रहा हूँ वहाँ से लेकर आप ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहाँ तक लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब इसके भी पार्ट्स अलग अलग बना दिए गए कि कौन सी डिजिट कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ये सभी हम पहले बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं और समझ चुके हैं। बट एक बार फिर से ध्यान कर लें, सुन लें और समझ में आ जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी न्यूमरेटर इज लेस देन किससे, डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर की संख्या छोटी होगी, कहाँ से, नीचे की संख्या से। जैसे देखो 2/5, इसमें छोटा कौन सा, ऊपर, यानी ऊपर की संख्या सभी छोटी है, नीचे की संख्या सभी बड़ी है, तो वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी फ्रैक्शन के यहाँ से लेकर ETC तक आप करोगे। ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऊपर, अब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डेनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको भी यहाँ से यहाँ तक। मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ। व्हेन फ्रैक्शन आर इन ए combination of all number and a proper fraction are now as mixed fraction 7^1/2। यानी ये इस प्रकार जो फ्रैक्शन लिखी जाती है आगे कोई भी डिजिट, उसके बाद a/b की फॉर्म में, इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, 7^1/2 की फॉर्म में जो नंबर होता है वो कौन सा कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ फोर्थ वाला है हमारा लाइक फ्रैक्शन। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी वेन के यहाँ से शुरू करके ETC तक आप कर लें। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग सम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग है, जैसे 4, 5, 11 है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, अनलाइक फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, टू, आपको दिख रहा होगा, टू कन्वर्ट
and unlike fraction into like fraction we use the following step. Find the LCM of the denominator of all the given fraction, then convert the given denominator to the LCM of the गिवन डिनोमिनेटर. इन्हें कन्वर्ट अगर हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें डिनोमिनेटर के फाइंड द एलसीएम, यानी डिनोमिनेटर का जो होता है उनका क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम सेम आएगा तो वो बदल जाएगा लाइक फ्रैक्शन में. तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक करेंगे. 7th है हमारी यूनिट फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. यानी न्यूमरेटर अगर 1 है इसका मतलब समझ जाना है कि ये यूनिट फ्रैक्शन है. तो ये हमारी फ्रैक्शन 1 से लेकर 7 तक सभी पार्ट्स जो फ्रैक्शन के हैं वो हम समझ चुके हैं. आपको इनकी सारी डेफिनेशन अच्छे से अपनी कॉपी में करनी है, और उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे. नाउ थैंक यू वेरी मच.